की जिंदगी में जो बहुत बड़ी गुड न्यूज आने वाली थी। और जगत दीदी के जो भाई बोला था कि अगर मेरी बहन के चैनल पे अगर 10 मिलियन व्यूज आ जाएंगे ना तो सामने वाला ठरकुल्ला फैमिली तो बेहोश ही हो जाएगा। तो वो बिग न्यूज क्या है, वो जबलपुर इवेंट की होस्टर और कोलकाता इवेंट की होस्टर जगत दीदी के घर पहुंची है। जगत दीदी से माफी मांगी है क्योंकि जबलपुर इवेंट में जब जगत दीदी को इनवाइट नहीं किया गया था उस टाइम जगत दीदी एक लाइव करके जगत दीदी ने होस्टर को धमकी भी दिया था कि मैं बदनाम कर दूंगी, ऐसे कर दूंगी, वैसे कर दूंगी। मगर अब इस बार जो है जगत दीदी को वही होस्टर जो जबलपुर इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, होस्ट किया था और कोलकाता इवेंट को जो ऑर्गेनाइज किया था वो होस्टर जो है जगत दीदी के घर पे पहुंची है। क्योंकि उस टाइम जगत दीदी को जब जबलपुर में इवेंट था तो उस टाइम जगत दीदी को इनवाइट नहीं किया गया था क्योंकि उस टाइम जगत दीदी की बहुत ज्यादा धज्जियां उड़ गई थी, जगत दीदी को बहुत ज्यादा थू हो रहा था। इस वजह से जगत दीदी को इनवाइट नहीं किया गया था। ठीक है, पहले तो इनवाइट किया गया था, फिर बाद में इनविटेशन कार्ड रद्द कर दिया गया था। उसके बाद जगत दीदी एक लाइव करती हैं, उसके बाद ऑडियंस को बहुत ही अच्छे से लिपापोती करके बेवकूफ बनाती हैं कि मुझे कहीं और से इनविटेशन कार्ड आया हुआ है और एक मैं माँ हूँ और अपने बच्चे के लिए कुछ कर दिखाना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ और मैं फ्री में कुछ भी नहीं करना चाहूंगी। क्योंकि जबलपुर इवेंट में पैसे बहुत कम दे रहे थे और जहां मैं जाने वाली हूँ वहां पे पैसा इससे डबल ट्रिपल मुझे मिलने वाला है। और जो भी कुछ काम करती हूँ मैं अपने बच्चे के लिए ही करती हूँ और जहां पे हमें पैसा नहीं मिलेगा वहां पे मैं काम नहीं करूंगी। जगत दीदी इस तरीके से लाइव करके पब्लिक को इस तरीके से लिपापोती करके बेवकूफ बनाया था। ठीक है, मगर जो होस्टर थी, जो इवेंट रखी थी, वो ही ऑर्गेनाइजर जो है जगत दीदी के घर पे पहुंची है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड जय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सो मनीषा इतनी खुश क्यों है? रंजना का मिसकैरेज हुआ है मगर मनीषा इतनी खुश, वो पार्टी कर रही है। और जगत माता इतनी दुखी है कि जगत माता का दोनों बेटा नालायक निकल गया। जो जगत माता बोलती हैं दोनों बेटा तो बिल्कुल भी नहीं करता, इसका अपोजिट काम करता है। यहाँ पे मिस्टर राज भी इस टॉपिक पे ज्यादा कुछ नहीं बोले हैं क्योंकि मिस्टर राज और फैमिली के बीच में डिस्कशन हो गया था कि इस टॉपिक पे हम कोई भी सोशल मीडिया पे कुछ भी रिवील नहीं करेंगे क्योंकि हमने प्रेगनेंसी रिवील नहीं किया था, इस वजह से हम मिसकैरेज भी रिवील नहीं करेंगे। और ये मिसकैरेज था ही नहीं, तो मिसकैरेज था ही नहीं तो पब्लिक में बताने की क्या जरूरत है। सो यहाँ पे किसी का बद्दुआ भी नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं ना कि राज फैमिली को बद्दुआ लगी है, तो किसी की भी बद्दुआ नहीं है, भगवान का आशीर्वाद है कि समय से पहले पता चल गया कि रंजना डॉक्टर के कहने के अनुसार ही अबॉर्शनल करवाया गया, मिसकैरेज नहीं है, अबॉर्शनल है। मिसकैरेज किसको बोलते हैं कि बच्चा डेवलप हो चुका है, 3 महीना प्लस हो चुका था, 3 महीने से ऊपर हो चुका था मगर उसमें कोई भी जान नहीं आया था, ना हार्ट बीट, ना हाथ पैर, मतलब कुछ भी डेवलप नहीं हुआ था, एक मांस का टुकड़ा ही था। राजमाता ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो डॉक्टर जब क्योंकि मतलब 3 महीना 2.5 महीना जब हो जाता है तभी अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, सोनोग्राफी होता है, जो भी है, तो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो इसमें रंजना के पेट में बच्चा था ही नहीं। ठीक है, सिर्फ मांस का टुकड़ा था और इसको मिसकैरेज नहीं किया जा सकता है, इसको नहीं मिसकैरेज बोला जा सकता है, इसको अबॉर्शनल बोला जा सकता है क्योंकि ये जानबूझ के करवाया गया है। क्योंकि डॉक्टर बोले थे कि 3 महीने का हो चुका है और राजमाता ने खुद ही अपनी वीडियो में बोली थी कि 20 ग्राम ही है। ठीक है, 20 ग्राम है और 3 महीना प्लस हो चुका है और 20 ग्राम ही बच्चा है। 20 ग्राम समझ सकते हो, तो इसका हार्ट बीट कुछ भी डेवलप नहीं हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला कि आप इसको अबॉर्शनल करवा लो, इसको रखने से कोई फायदा नहीं है। तो ये बद्दुआ किसी का नहीं लगा है, ये भगवान का आशीर्वाद है कि समय से पहले
पता चल गया। और ये छोटा लप्पू जो है, जगत माता का छोटा बेटा, इतना नालायक है, इतना नालायक कि मत पूछो। चंद पैसे, चंद व्यूज के लिए माँ बहन को जो पहला वीडियो डाला था उसमें टारगेट करवा के इतना गाली दिलवाया, इतना गाली दिलवाया कि मत पूछो। क्योंकि ऑडियंस को कंफ्यूज करके रख दिया था, और ऑडियंस जो है सीधे मिसकैरेज के नाम दिया था, और सीधे जो है माँ और बहन सबके ऊपर, घर की पूरी परिवार को टारगेट करवा दिया कि सही से केयर नहीं किया, काम करवाते रहती थी, नौकरानी की तरह इसको रखती थी। जब राजमाता का वीडियो आया तब ऑडियंस की सब कुछ क्लियर हुआ कि ये प्रेगनेंसी मतलब ये मिसकैरेज नहीं था, इसको जानबूझ के निकाला गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें जान आया ही नहीं था, तो मिसकैरेज तो हो ही नहीं सकता। मगर ये छोटा लप्पू जो है इतना नालायक है, इतना नालायक है कि ऑडियंस को कंफ्यूजन में डाल के खामोखा राजमाता को टारगेट करवाया और गाली दिलवाया। राजमाता ने बोला कि इस बार जो प्रेगनेंसी ठहरेगी ना तो हम अपने पास नहीं रखेंगे रंजना को, वो अपने मैके ही चली जाएगी। इसमें भी कोई गलत नहीं बोली है राजमाता, बिल्कुल 101% सच बोली है। क्योंकि राजमाता ने इतना मतलब सहारा दिया, कुछ भी नहीं काम करना था, थोड़ी बहुत चाय वाय भी बना लिया तो उसमें भी राजमाता को ही टारगेट किया जा रहा था कि बहू से चाय बनवाती है, वो करवाती है, वो करवाती है। भाई काम करने से मिसकैरेज नहीं होता, कुछ वजन उठाने से ज्यादा काम मत करो, मगर थोड़ी बहुत घर का चाय बना लिया तो ठीक है, अपने आप को नहा धोआ के साफ कर लिया, अपना कपड़ा उपड़ा धो लिया, जो अपना पहना हुआ कपड़ा है वो नॉर्मल था, ठीक है, नॉर्मल काम तो करना ही पड़ेगा। जो घरेलू डेली रूटीन का जो काम होता है ना, इसमें वजन नहीं सिर्फ उठाना होता, वजन नहीं उठाना होता, क्योंकि मैं भी 2 बच्चे की माँ हूँ और मैं सब कुछ जानती हूँ, ठीक है, मैं अपनी एक्सपीरियंस जानती हूँ कि रेगुलर काम करने से वो हमारी जो शरीर का जो नस होती है ना फ्लेक्सिबल हो जाती है और नॉर्मल डिलीवरी होती है। अगर आप बेड रेस्ट करोगे ना तो आपको 101% आपको बड़ा ऑपरेशन से ही बच्चा होगा, ठीक है। मगर ये तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि मरीज कैसा है और डॉक्टर मरीज को क्या सलाह दिया जा रहा है, ठीक है। अगर डॉक्टर को लगेगा कि मरीज बहुत ज्यादा नाजुक है, बहुत ज्यादा कमजोर है, मतलब बीमारी से ग्रसित है, तो वो डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे और डॉक्टर बोलेंगे कि आपको बेड रेस्ट करना है, तो उस दौरान आपको बेड रेस्ट करना है। मगर रंजना का ऐसा कुछ भी नहीं था, वो नॉर्मल वो घर के काम कर रही थी, वह ज्यादा कुछ नहीं कर रही थी। क्योंकि आप खुद सोचो कि घर में सब नौकर नौकरानी सब आते हैं घर का काम करने के लिए, तो थोड़ी बहुत चाय बना लिया, उससे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। असली मेन पॉइंट यह है कि आगे से ध्यान रखिए कि जैसे प्रेगनेंसी कंसीव होता है तो वजन नहीं उठाना होता, वजन बिल्कुल भी मत उठाओ, मगर थोड़ी सी अपने आप को साफ सफाई करना, अपना पहना हुआ कपड़ा धो लेना, मतलब वो नॉर्मल है, इससे कुछ भी दिक्कत के सामना नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मगर ये मिसकैरेज था ही नहीं, ये तो डॉक्टर ने बोला कि इसको रखने से कोई फायदा नहीं है, ये एक मांस का टुकड़ा है, इसमें कुछ भी जान नहीं आया। जो कि 3 महीने का बच्चा जब होता है ना, 3 महीने प्लस हो जाता है ना, तो बच्चा पूरी तरीके से मतलब तैयार हो जाता है, उसमें जान आ जाता है। सिर्फ अब 3-4 महीना जो है ना, धीरे धीरे इसका वजन, इस पे मांस आना शुरू होता है, ठीक है। 3 महीना प्लस में बच्चा का सब कुछ विकास हो चुका होता है, ठीक है। इसके ऊपर अब सीधे मांस आना शुरू होता है, मगर उस बच्चे में कुछ भी डेवलप नहीं हुआ था, हाथ पैर कुछ भी नहीं, मतलब धड़कन उड़कन कुछ भी नहीं था। तो ये किसी का बद्दुआ नहीं था, ये भगवान का आशीर्वाद था, लाखों लोगों का दुआएं थी कि सब कुछ समय से पहले पता चल गया, ठीक है। और मिस्टर राज और मनीषा इतना खुश क्यों थी? एक तरफ घर में मातम फैला हुआ है तो इतना खुश क्यों थी? तो यहाँ पे मिस्टर राज की वीडियो से पता चल गया होगा, राजमाता की भी बोली थी और मिस्टर राज भी बोला कि आपस में डिस्कशन हुआ था फैमिली के बीच में कि हम इस चीज को हम बाहर रिवील नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पे इस चीज को नहीं रखेंगे, क्योंकि हम प्रेगनेंसी रिवील नहीं किए थे तो हम इस चीज को भी रिवील नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो लोग अपना नॉर्मल लाइफ में वो बिजी थे, ठीक है, अपने नॉर्मल लाइफ। दुख था, पूरा परिवार डरा हुआ था, पूरा परिवार सहमा हुआ था, मगर फिर भी वो उस दुख को दिखाना नहीं चाहते थे। मगर ये छोटा लप्पू जो है इतना मतलब चीफ है, इतना चीफ है कि मत पूछो। चंद पैसा, चंद व्यूज के लिए अपनी बीवी को
मतलब इस्तेमाल कर लिया। सोचो मतलब जिस टाइम इमोशनल हो रहा है ना, उस टाइम का भी ये छोटा लप्पू जो है वीडियो शूट किया है, उस टाइम का भी वीडियो शूट किया है। जो कि रंजना का अवस्था इतना बुरा था, इतना बुरी हालत में भी ये बंदा जो है घर में तो वीडियो शूट किया ही किया, कहरते हुए, दर्द में तड़पते हुए उस टाइम। मगर जिस टाइम इमोशनल हो रहा था उस टाइम भी ये बंदा जो है वीडियो शूट किया। सोचो कितना नीच है, कितना मतलब पैसे के लिए कितना नीचे स्तर तक गिर सकता है ये लड़का, कितना नीच है। मगर ये एक बात तो मानना पड़ेगा, राजमाता के दोनों बेटा नालायक हैं। माँ बोली थी कि इस चीज को हम रिवील नहीं करेंगे, मगर देखो मतलब माँ के सामने बोलता है कि ठीक है हम नहीं रिवील करेंगे, मगर देखो पैसे की इतनी लालच है कि वो चुपचाप ये वीडियो बना डाला और दोनों माँ और बहन दोनों को गाली सुनवा दिया। सोचो कितना नालायक है। और रही बात कि मनीषा इतनी खुश क्यों थी, तो मिस्टर राज बोले कि एक चीज को तो हमने खो दिया है, एक खुशी को तो हमने खो दिया है, हम नहीं चाहते कि दूसरा खुशी भी खो जाए। ठीक है, और आप सब मनीषा के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट करो, ये टेंशन में रहेगी तो कहीं हम वो भी खुशियां नहीं छोड़ मतलब खो दें। ठीक है, तो यहाँ से आपको हिंट दिया जा रहा है कि मनीषा भी प्रेग्नेंट है। ठीक है, मनीषा के लाइफ में भी खुशियां आने वाली है, मगर इस वर्ष हम प्रे करेंगे कि वो कंसीव कर रही है, कि कंसीव कर लिया है तो वो सक्सेसफुल हो और बहुत जल्दी राज परिवार में किलकारी गुंजे और खुशियां आए। ठीक है, अब चलिए जगत दीदी के बारे में हम बात कर लेते हैं कुछ। जगत दीदी का जो बिग सरप्राइज गुड न्यूज था, वो गुड न्यूज यह था कि जब जबलपुर इवेंट और कोलकाता इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था तो उस टाइम जगत दीदी को इनविटेशन नहीं मिला था। ठीक है, मगर यहाँ पे जगत दीदी ने एक लाइव करके ऑडियंस को बेवकूफ बनाया, बोल रही थी कि वहां पे मुझे पैसा बहुत कम मिल रहा है, इस वजह से हम उस इवेंट में हम नहीं जा रहे हैं, कहीं और का इवेंट है मेरा और हम उस इवेंट में जाएंगे क्योंकि उस जगह पे हमें पैसा बहुत ज्यादा दिया जा रहा है। ठीक है, और हम बिना पैसे के हम कहीं पे भी काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी भी बेटी है और जो कुछ भी करेंगे हम अपनी बेटी के लिए करेंगे, तो जहां मुझे ज्यादा पैसा देगा वहां पे हम जाएंगे। ठीक है, जो कि झूठ था, कोई इवेंट नहीं था, इस तरीके से लिपापोती करी थी। ठीक है, मगर वहां पे जगत दीदी को पहला नंबर तो फर्स्ट टाइम में जबलपुर इवेंट में पहला नंबर इनको इन्वाइट किया गया था, जगत दीदी को इन्वाइट किया गया था, मगर फिर दोबारा से ये इन्विटेशन कार्ड को, जगत दीदी का इन्विटेशन कार्ड को रद्द कर दिया जाता है क्योंकि जगत दीदी का उस टाइम जो है बहुत छीछी लेदर मच गया था, जगत दीदी को ऊपर थू हो रहा था, इस वजह से कैंसिल कर दिया गया था। मगर अब जो है जगत दीदी की भोपाल में ही सीहोर जिले में, सीहोर जगह का नाम है, जिला है क्या है मैं इतना अभी कंफर्म नहीं हूं, तो भोपाल में ही सीहोर जगह है, वहां पे अब जो है जो जबलपुर इवेंट की जो ऑर्गेनाइजर थी, जो ऑनर थी, वही ऑनर जो वहां भी अब एक इवेंट रख रही है और उस इवेंट में जगत दीदी 101% जाएगी क्योंकि वो जो ऑनर थी जबलपुर इवेंट और कोलकाता इवेंट की ऑनर थी, वो जगत दीदी के घर पे खुद ही आई हैं। ठीक है, खुद आई हैं इनवाइट करने के लिए, हाथ भी जोड़ा है। और क्योंकि जगत दीदी जो है एक नंबर की नालायक औरत है, मतलब मत पूछो कितनी घटिया है। अगर जगत दीदी अच्छी होती ना, जगत दीदी सच में अच्छी होती, जगत दीदी को बदनाम किया जा रहा था तो पूरा दोस्त जो है जगत दीदी का सपोर्ट करती, मगर यहाँ पे जगत दीदी सच में गलत थी। जगत दीदी सच में दूसरे को पति को छीन रही थी, यहाँ तक कि अपनी भी बेटी को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही थी। मनीषा को तो रास्ते से हटाने की कोशिश कर ही रही थी, अपनी भी बेटी को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही थी। इतने बड़े बड़े इनकी जगत दीदी के माइंड में क्रिमिनल प्लान आ रहे थे, सोच सकते हो। तो जगत दीदी को उस टाइम इसलिए इवेंट से कैंसिल कर दिया गया था, इनका रद्द कर दिया गया था इनविटेशन कार्ड को। मगर इस बार जो है जगत दीदी जाएंगी, जगत दीदी जाएंगी और मुझे लग रहा है कि इस बार जहां पे जगत दीदी जाएंगी ना, उस जगह पे नीतू मेहना, मीसू, आकांक्षा और सुमित महल बहुत ही कम परसेंट है कि वहां पे पहुंचेंगे। तो ये थी जगत दीदी के लाइफ का बिग सरप्राइज। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।